प्रिय छात्रों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अष्टम वर्ग का त्रयोदशः अध्याय यानी 13वां अध्याय, जिसका शीर्षक है श्री रामचरितम। इस शीर्षक से ही पता चल जाता है कि इस कहानी में हम लोग श्री रामचंद्र जी के चरित्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं इसके पहले पैराग्राफ से। आदि कवि महर्षि वाल्मीकि रामायणम रचितवान, यानी आदि कवि का मतलब होता है पहला कवि। पहला कवि महर्षि वाल्मीकि रामायण की रचना किए। अतः इदम आदि काव्यम कथ्यते, इसीलिए यह पहला काव्य कहलाता है, यह कहा जाता है। अत्र भगवतः श्री रामस्याखिलम चरितम वर्णितम अस्ति, कह रहा है यहाँ भगवान श्री रामचंद्र के अखिल का मतलब संपूर्ण कथा का वर्णन किया गया है। श्री रामचंद्र जी के चरित्र के बारे में पूरी कहानी इसमें कही गई है रामायण में। अब देखते हैं अगला पैराग्राफ। करा पूरा अयोध्यायाम दशरथ राजा आसित, यानी प्राचीन समय में अयोध्या में दशरथ राजा थे। तस तीसरह पत्न्यः आसन, उनकी 3 पत्नियां थी। कौसल्या कैकेयी सुमित्राश्च, यानी कौसल्या कैकेयी और सुमित्रा। ताभ्याश्चत्वारः पुत्रः अभवन्, उनके 4 पुत्र हुए, यानी उन तीनों पत्नियों से उनके 4 पुत्र हुए। कौसल्यायाः श्री रामः, कौसल्या से श्री राम। कैकेय्याः भरतः, कैकेयी से भरत। सुमित्रायाः लक्ष्मणः शत्रुघ्नश्च, और सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न हुए। बाल्ये एते सर्वे, बचपन में ही ये सब के सब वेदादि सकला विद्या अधितवन्तः, वेद आदि जितने भी विद्या थे वे सब सीख लिए। श्री रामः लक्ष्मणश्च महर्षे विश्वामित्रस्याश्रमम् अगच्छताम्, श्री राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के आश्रम गए। तौ कुमारो विश्वामित्रात् धनुर्विद्याम अशिक्षिताम, वे दोनों कुमार विश्वामित्र से ही धनुर्विद्या सीखे, यानी धनुष चलाने की जो कला कौशल थी वो सीखे। तत्रानेकान राक्षसानपि तौ आहताम, तत्रानेकान, वहाँ अनेक राक्षसों को भी इन दोनों ने मारा, यानी वे दोनों ने मारा। ततः विश्वामित्रेण सह राम लक्ष्मणो मिथिलाम गच्छताम, उसके बाद विश्वामित्र मुनि के साथ राम और लक्ष्मण मिथिला गए। तत्र स्वयंवरे श्री रामः शिवधनुः भंक्त्वा, वहाँ स्वयंवर में श्री राम ने शिव धनुष को तोड़कर राज्ञः जनकस्य सुताम सीताम व्यवहत, राजा जनक की पुत्री सीता से विवाह किया। कहने का मतलब वहाँ स्वयंवर में श्री रामचंद्र ने शिव धनुष को तोड़ा और तोड़ करके राजा जनक की पुत्री, जिनका नाम सीता था, उनसे विवाह किया। यहाँ पे देखिए आपके पुस्तक में जो श्री रामचंद्र, सीता और लक्ष्मण का तस्वीर दिया गया है उसे यहाँ पे दिखाया गया है। आगे कह रहा है अयोध्यायाम दशरथः श्री रामस्य युवराज रूपेण अभिषेकम अक्षत, अयोध्या में दशरथ श्री राम का युवराज के रूप में अभिषेक करना चाहते थे, यानी युवराज बनाना चाहते थे। तदानीमेव कैकेयी श्री रामस्य चतुर्दश वर्षाणि वनवासाय भरतस्य च यौवराज्याय दशरथम प्रार्थयत, कह रहा है उसी समय, तदानी में मतलब उसी समय, जिस समय दशरथ के मन में यह विचार आया कि हम राम को युवराज बनाएं, उसी समय कैकेयी है जो श्री राम को 14 वर्षों के लिए वन में वास करने के लिए और भरत को युवराज पद के लिए दशरथ से प्रार्थना की, यानी उन्होंने कहा महाराज दशरथ से कि श्री रामचंद्र को 14 वर्षों के लिए वन में भेज दिया जाए और हमारा पुत्र जो भरत है उसे ही यहाँ का युवराज बनाया जाए, युवराज पद पे सुशोभित किया जाए। पूर्वम दशरथः तस्यै वचनद्वयं दत्तवान आसीत्, पूर्व में यानी पहले कभी दशरथ हैं जो उनको 2 वचन दे चुके थे, जिसके कारण वे प्रतिबद्ध थे।
अतः पितुः वचनं पालयितुं श्रीरामः वनम् अगच्छत्। इसलिए पिता के वचन को पालन करने के लिए श्री राम वन गए। सीता लक्ष्मणश्च श्रीरामम् अन्वगच्छताम्। सीता और लक्ष्मण श्री राम के अनुसरण किए, श्री राम का अनुसरण किए, यानी श्री राम के पीछे पीछे वे भी बन गए। रामात् वियोगेन दशरथः प्राणान् त्यजत्। रामात् वियोगेन यानी राम के वियोग से जो राम पिताजी से दूर हुए, विदा हो गए, उसी के वियोग से दशरथ अपने प्राणों को त्याग दिए। तस्मिन् काले भरतः स्वमातामहस्य गृहे आसीत्। उसी समय भरत स्वमातामहस्य गृहे आसीत् यानी अपने नाना जी के घर में थे। उस समय भरत हैं जो अपने नाना जी के घर गए हुए थे, यानी नानी घर गए हुए थे। मातामह गृहात् प्रत्यागतः यानी नाना जी के घर से लौटकर भरतः श्रीरामस्य वनगमनेन अतीव क्षुब्धः जातः। जब इन्होंने जाना कि श्री राम हैं जो वन चले गए हैं, तो इस बात को जान करके वे अति क्षुब्ध हुए, बहुत उदास हुए। वनवासात् तम प्रत्यावर्तयितुं सह चित्रकूट बने रामेण सहा मिलत। वनवासात् तम प्रत्यावर्तयितुम यानी वनवास से उनको वापस लौटाने के लिए वे चित्रकूट नामक वन में जाकर के राम से मिले। परंतु श्रीरामः पितुः सत्यमेव पालयित्वा वनात् न प्रत्यागच्छत्। लेकिन श्री रामचंद्र पिता के सत्य वचनों को पालन करके, यानी पिता का जो आदेश था उसे पालन करते हुए वनात् न प्रत्यागच्छत् जंगल से नहीं लौटे। श्री रामः भरताय स्वस्य पादुके अयच्छत्। श्री राम ने भरत को अपना चरण पादुका दिया, जिसको खड़ाव बोलते हैं। पहले के लोग पहना करते थे, वो जो लकड़ी का बना हुआ होता है। भरतः तत् पादुकाद्वयं सिंहासने संस्थाप्य श्रीरामस्य सेवक इव राज्यमशात्। कह रहा है भरत ने उस दोनों पादुकाओं को, यानी जो दोनों खड़ाव था, उसको सिंहासने संस्थाप्य सिंहासन पर स्थापित करके श्री रामस्य सेवक इव श्री रामचंद्र के सेवक की तरह राज्य में शासन किए। कहने का मतलब जो राजा का जो सिंहासन होता है, उस सिंहासन पे श्री रामचंद्र का दोनों खड़ाओं को रखा गया और राम के सेवक की तरह भरत हैं जो पूरे राज्य की देखरेख किए। आगे है सीता लक्ष्मणाभ्याम सह श्री राम बहुषु वनेषु भ्रमित्वा पंचवटी वने न्यवसत्। सीता और लक्ष्मण के साथ श्री रामचंद्र बहुत सारे वनों में घूमकर पंचवटी नामक वन में वास लिए, यानी घूमते हुए वे लोग पंचवटी नामक वन में पहुँचे और वहीं पे रहने लगे। परंतु एकदा लंकायाः राजा रावणः तस्मात् वनात् छलेन सीताम हरत्। लेकिन एक दिन लंका का राजा रावण उस वन से, जिस वन में रह रहे थे, यानी पंचवटी नामक वन से छल से सीता का हरण कर लिया, सीता को अपहरण कर लिया। ताम विना श्री रामः व्याकुलो अभवत्। उनके बिना श्री राम व्याकुल हो गए, क्योंकि जब पत्नी को कोई हरण कर ले चला गया तो इस वजह से श्री रामचंद्र है जो बहुत व्याकुल हो गए। सह किष्किंधायाः वानर राजेन सुग्रीवेन सह मित्रताम करोत। वे किष्किंधा के वानर राज सुग्रीव के साथ मित्रता किए। तस्य मंत्री महावीरो हनुमान लंकाम गत्वा सीतायाः अन्वेषणम करोत। तस्य मंत्री यानी उनके मंत्री कहने का मतलब सुग्रीव के मंत्री, जिनको महावीर कहा जाता है, महावीर हनुमान लंका जाकर सीतायाः अन्वेषणम अकरोत, सीता का पता लगाया, सीता का खोज किया। श्री रामः लक्ष्मणेन वानर सेनया च सह समुद्रे सेतु बंधनम कृत्वा लंकाम अगच्छत्। तब श्री राम लक्ष्मणेन वानर सेनया च सह लक्ष्मण के साथ और वानरी सेना के साथ समुद्र के ऊपर सेतु बंधन किए, यानी पुल का निर्माण किए, पुल बनाए और उसके बाद लंकाम अगच्छत् लंका गए।
तत्र सह कुंभकर्ण मेघनादादिभिः सकलः बांधवः सह दुष्टम रावणम आहन। वहाँ उन्होंने कुंभकर्ण मेघनाद आदि सभी बंधुओं के साथ दुष्ट रावण को मारे। सीतम च समुद्रहरत, और सीता का उद्धार किया, यानी सीता को रावण के चंगुल से छुड़ाया। ततः सीता लक्ष्मणाभ्याम सह पुष्पक विमानेन अयोध्यायां प्रत्यागच्छत। उसके बाद सीता और लक्ष्मण के साथ पुष्पक विमान के द्वारा अयोध्या लौट आए। आगे है अयोध्यायां श्री रामस्य राज्याभिषेकः अभवत्। अयोध्या में श्री राम का राज्याभिषेक हुआ। जब उधर से रावण को मारकर और सीता को लेकर के लौटे, तब अयोध्या में श्री रामचंद्र का राज्याभिषेक हुआ। रामः अतीव प्रजानुरंजकः आसीत्। राम बहुत ही प्रजानुरंजक थे, यानी प्रजा को हर एक प्रकार से खुश रखने वाले राजा थे। तस् राज्ये भयम अपराधः अकाल मरणम रोगः अनाचार इत्यादि अनुचितम किमपि नासीत्। उनके राज्य में भय, अपराध, अकाल मरणम का मतलब होता है असामयिक निधन, बिना समय के ही मर जाना, रोग और अनाचार, ये सब उनके राज्य में नहीं हो रहा था। इत्यादि अनुचितम किमपि नासित, ये सब अनुचित कार्य कहीं भी नहीं हो रहा था, यानी जब वे राजा थे तो उनके राज्य में ये सब क्रियाएं नहीं हो रही थी। सर्वाः प्रजाः सुखेन सदाचारेण च बसन्ति स्म। सभी प्रजागण सुख से और सदाचार के साथ निवास रह रहे थे। अतः अद्यापि रामराज्यमेव शासनस्य आदर्शः मन्यते। इसीलिए आज भी रामराज को ही शासन का आदर्श माना जाता है। यानी लोग अगर कहीं पे शांति, चैन, अमन देखते हैं तो कहते हैं कि वाह क्या बात है, वहाँ तो रामराज जैसा राज्य चल रहा है। इसलिए चूंकि उनके राज्य में कुछ भी गड़बड़ी नहीं थी, इसलिए लोग रामराज को ही सबसे उत्तम मानते हैं। जनाः इदानीमपि रामायणम परम श्रद्धया पठन्ति। कह रहा है लोग इस समय भी रामायण को बहुत ही श्रद्धा और भक्ति के साथ पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से यह चैप्टर आपका संपन्न हुआ। इसके बाद आपका शब्द संग्रह दिया जा रहा है। इसे कठिन वर्ड को आप यहाँ से देख सकते हैं। और साथियों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस जरूर करें। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। दैट्स ऑल।